गंभीरम। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं दोस्तों आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त हूँ, मज़े में हूँ। शाम के अपने काम करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो पहले तो अपने हॉल को मिक्सार करूँगी। सुबह हो शाम हो अपने घर को मेंटेन रखना ना, पता नहीं मेरे दिमाग में ना एक कहते हैं ना सफाई का कीड़ा, बस वही है। एक बार के लिए मैं वापस से सेट कर देती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में। जो बर्तन है ना खूब सारे रखे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको मैं अरेंज करने वाली हूँ। और ये शाम है, ये कल की शाम है, मतलब कल था मंगलवार। और बस यहाँ पे मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। और पनीर की बहुत अच्छी सी रेसिपी है सब्जी की, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। होप सो आप कई लोग बनाते भी होंगे, कई लोग नहीं भी बनाते होंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, शायद आपको अच्छी लगेगी। मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। पनीर की सब्ज़ी हम बहुत बार बनाते हैं, पर ये वाला स्टाइल बहुत लाजवाब है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और मुट्ठी भर काजू और अदरक का टुकड़ा और 7-8 लहसुन की कलियाँ एक कढ़ाई में मैंने डाल दिए। थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसमें 2 साबुत मैंने कश्मीरी रेड चिली डाल दिए। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, सब्ज़ी जल्दी से गल जाए। यहाँ पे इनकी अच्छी सिकाई हो रही है, तब तक हम ग्रेवी के लिए और प्याज और टमाटर कर लेते हैं तैयार। तो यहाँ पे मैंने ना 3 प्याज है ना, उनको चॉप कर लिया चॉपर में डाल के। और जो 2 बड़े बड़े टमाटर है उनको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया, उनको हम पीस लेंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ पनीर लबाबदार, जो कि काफ़ी बढ़िया बनती है। मतलब मेरा अभी मुंह में पानी आ गया है। शाम का वक्त है, वापस से शाम का वक्त हो गया है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वापस से खाने पीने का समय हो चुका है। यहाँ पे जब तक वो हमारे जो टमाटर प्याज हमने सॉटेड किए थे वो ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैंने बीच में आमरस भी बना लिया है। क्योंकि 2 आम रखे थे, वो पक ही नहीं रहे थे, कच्चे ही पड़े थे। सोचा चलिए आमरस बना के इनका काम नक्की कर देते हैं। तो मैंने बस 2 आम का आमरस बना लिया। बहुत सिंपल तरीके से, मतलब मेरी दादी वगैरह बनाती थी उसी स्टाइल में बनाया है। और ये सब चीज़ें ना ठंडी हो गई थी, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। सेम कढ़ाई में देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला, बटर डाला और उसमें मैंने 3 प्याज चॉप किए थे वो ऐड कर दिए। फिर एक कैप्सिकम बड़ी वो ऐड कर दी है। टमाटर की प्यूरी बनाई थी 2 टमाटर की, वो ऐड कर दी। हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर कश्मीरी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से इसकी सिकाई करेंगे इस वाले मसाले की। जब इसकी सिकाई हो गई थी, जो हमने प्यूरी बनाई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसकी हम मतलब ज़्यादा सिकाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच मैंने ना पनीर है ना उसके क्यूब्स को काट लिए हैं, पनीर को ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है, 1 मिनट काफ़ी है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के बटर वापस से ऐड किया है। आप देखना जब बटर डाल देते हैं ना, तो लास्ट में जो सब्जी के ऊपर जो तरी सी बनेगी ना वो बड़ी सुंदर बनती है। और इसके ऊपर मैंने पनीर ग्रेट करके डाल दिया है और थोड़ा सा कसूरी मेथी से गार्निश कर दिया है। बस ढक देंगे, फिर देखेंगे कैसी सब्जी बनती है। यहाँ पे बस मेरे दिया बत्ती का भी वक्त हो गया था। ऐसी सब्जियाँ बनाते हैं ना, इसे पेशेंस चाहिए रहता है और बीच बीच में किचन भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बिखर जाती है, सब्जियों की चॉपिंग काफ़ी होती है। तो मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी। अब मैं जाऊँगी भगवान की पूजा आराधना करने के लिए। 7:30 बज चुकी थी। तो बस यहाँ पे बस मैं पहले सबसे पहले तो जो हॉल है ना हमारा, उसका मैं लाइट ऑन करके आई हूँ, भगवान का मंदिर खोल के आई हूँ। कामों में इतना व्यस्त हो गई थी, भूल गई थी कि हॉल की लाइट तो मैंने ऑन ही नहीं की है। तो चलिए आटा वाटा यहाँ लगा लिया था। बस अब मुझे कोई काम नहीं है किचन में। अब सीधा जब बच्चे हस्बैंड घर पे आ जाएंगे उसके बाद ही खाना पीना बनेगा। अब बस चलिए करते हैं भगवान की पूजा। हेलो एवरीवन, कैसे हो? बहुत गर्मी हो रही है और मैं ना बस अभी पसीने में भर चुकी हूँ। और बस अभी सब्जी हमारी बहुत अच्छी बन गई आज। ये देखिए
बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी। और घड़ी में भी 8 बज चुके हैं, इसमें आपको 8:15 दिखा रहा है लेकिन 8 बज चुकी है। ये घड़ी थोड़ी सी आगे है। बस यहाँ सब्जी बन चुकी है, आटा लग चुका है, दिया बत्ती हो चुके हैं। और आप पितरों के कलश के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं आप कैसे दीपक जलाते हैं। तो इस सेल्फ है ना, इनके ऊपर देखिए छोटा सा कलश है मिट्टी का। वो हम मतलब एक स्मृति मानते हैं कि ये पितरों का कलश है, इसमें पानी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, एनी टाइम भरा हुआ रहना चाहिए। यदि आपको लगे ये खाली सा हुआ है तो इसमें मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पानी डाल ही दें और सुबह शाम दीपक भी जला लें। बहुत लोग पूछते हैं और मैं कमेंट के जवाब देती हूँ, पता नहीं किसी को ऐसे क्यों लगता है मैं नहीं देती हूँ। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और तो बस इस तरह से करते हुए अमावस्या वाले दिन ये पितरों वाला कलश है, मैं इसको अच्छे से वॉश करती हूँ। और जो इसका बचा हुआ पानी रहता है वो किसी भी तुलसी को छोड़ के मनी प्लांट में डाल देती हूँ पानी इसका बचा हुआ। फिर वापस इसको मैं भरती हूँ, कलश साथिया मतलब जो भी यह करते हैं, भोग लगाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। शायद मैंने आज आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो बस सभी सब्जी बन चुकी है, ये सब सारे काम हो चुके हैं। और बस अभी मैं जाऊँगी, यहाँ पे बैठ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। हाँ, रूम में जाती हूँ, थोड़े से कपड़े रखे हैं उनको सेट कर लेती हूँ। काम जब भी दिखे काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा है कि वो फैला रहता है फिर। तो चलिए, ये वाला पंखा तो बहुत ही गंदा हो रहा है, क्यों नज़र गई मेरे इसके ऊपर। 3 दिन पहले तो किया ही था, कल करेंगे अब इसको भी साफ़। तो चलिए, यहाँ पे ये वाले कपड़े रखे हैं, मेरी ड्रेसेस कुछ रखी हैं, इनको सेट कर लेती हूँ। अच्छा, तो ना यहाँ पे मैं मंदिर से आ गई थी, 8:45 बज गए थे, लेट ही गए थे, फिर लेट दर्शन किए, फिर काफ़ी भीड़ हो जाती है मंगलवार के दिन, सुंदरकांड ये सब होते रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे बच्चों ने खाना पीना अपना स्टार्ट कर दिया है, मस्ती मजाक इनके बराबर चालू रहते हैं। अच्छे से डाल दे, ऊपर वाला भी डाल दे, मिलाने की जरूरत नहीं सब्जी को। ऐसा मत करो दीदा, सब्जी मिलाने की जरूरत नहीं। तो थोड़ा अच्छे से दो दीदा, मैं बहुत भूखा हूँ दीदा। खाओ दीदा, मेरे को रोटी दे दो दीदा। मेरी बेटी को ना पनीर की सब्ज़ी बहुत बेहद पसंद है, बेटी को भी पसंद है, लेकिन वो इतना एक्सप्रेस नहीं करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज की सुबह है गाइस, यहाँ पे देखिए टेस्टी सा हम यथार्थ के लिए लंच बॉक्स पैक करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ी सी कैबेज और कैप्सिकम को काट लिया था और इसको गाजर को ग्रेट कर लिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें हंकड़ ऐड किया, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सेजवान सॉस ऐड किया, काली मिर्च ऐड की है। बहुत अच्छा सा इसकी जो स्टफिंग हमने रेडी कर ली है। रात की 2-3 रोटियां बची हुई थी, तो देखिए उसके पीछे पास्ता सॉस स्प्रेड किया है। यदि आप चाहते हैं तो इसमें ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। फिर जो स्टफिंग हमने रेडी की है वो डाल दी है और इसके ऊपर एक चीज़ है स्लाइस, वो डाल दी है। बस इसको हम अच्छे से, जो हमारा ग्रिल सैंडविच बनाते हैं वो पैन है ना, उसके ऊपर मैंने रख दिया है और अच्छे से ये मतलब लाइनें आती नहीं सुंदर, मुझे बहुत अच्छी लगती, मतलब अच्छी लगती दिखने में मुझे। और बस यहाँ पे इसको अच्छे से अलटते पलटते बटर से सेक लिया मैंने और इसको जब भी रूम टेम्परेचर में आ जाएगा यथार्थ के टिफ़िन में पैक कर देंगे। बहुत सिंपल सा बताया ना मैंने, दिखने में कितना लाजवाब, ऐसे लगता है पता नहीं कैसे बना होगा और खाने में तो बस 1 सेकेंड लगती है। तो गाइज यहाँ पे बस यथार्थ का टिफ़िन पैक हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी वॉक पे, काफ़ी दिनों बाद मैं वॉक पे गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा। थोड़ी सी थकान हुई, पसीना आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। नहा धो के मैं वापस से मेरे किचन में आ गई थी। मुझे किचन में आना, मेरे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगा किचन में जब अपने काम हम निपटा लेते हैं ना, उसके बाद जब हम बाकी के और काम करते हैं ना, तसल्ली से कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने दूध निकाल लिया है बड़े से पतीले में, छोटे से गिलास में दूध निकाल के रख दिया है। मतलब श्रावण मास है तो हमारे घर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। और घर में हम शिवलिंग रखते हैं, हमें 18 से 20 साल हो चुके हैं, 18
18 साल हो चुकी है। मेरे मायके में भी है और मेरे ससुराल में भी है, मतलब सबके घरों में, हमारे जितने हम देवरानी जेठानी सबके घरों में शिवलिंग है। तो हम लोग तो रखते हैं, आराम से इसकी पूजा भी करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फूल गोभी को थोड़ा सा ना धो लिया था, फिर उसको मतलब उसमें डाल लिया था गर्म पानी में डाल के, जिससे कि कीड़ी वीड़ी हो तो निकल जाए। आलू गोभी की सब्जी बनाई मैंने कुकर में डाल के, इंस्टेंट फटाफट से सारे मसाले डाल दिए और साथ ही में टमाटर प्याज सब एक साथ, टमाटर प्याज नहीं सॉरी टमाटर और सब चीज़ें डाल दी थी, मसाले ऐड कर दिए। आधी सीटी लगाएंगे। यहाँ पे थोड़े से बस मोट रखे थे, वो भी मैंने छोंक दिए हैं चेरी के लिए और आधी सीटी लगा दी। उसके बाद जब मतलब कुकर की मतलब प्रेशर कम हुआ, मैंने कुकर खोला, ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन गई और गोभी भी ज़्यादा पकी नहीं है, मतलब बैलेंस रहा। यहाँ पे फटाफट से मैंने पराठे सेके, भगवान की दिया बत्ती करी, मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और बस। हेलो एवरीवन, तो गाइस अभी बस भगवान की पूजा पाठ भी हो गई, खाना पीना हो गया। दोपहर के लिए रोटियां मैंने बना के रख दी हैं और अभी बस घड़ी में बज गए हैं हमारे 10:30। अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग और सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। हॉल को इकसार कराई और एक मेरे वाले रूम को इकसार कराई। चेरी वाला रूम है, चेरी को बोल के आई हूँ मैं। आप लोग बोलते हो ना कि उससे काम कराया कर, यार बच्चों को बोलते हैं लेकिन इनको ना 10 बार बोलना पड़ता है। हम थोड़ी हैं यार, हम उस टाइम पे मम्मी की आंखों से समझ जाते थे मम्मी हमसे क्या चाहती है, कौन सा काम करवाना चाहती है। मतलब डर लगता था, मम्मी ऐसे देखती थी इतने में पता चल जाता था मम्मी को गुस्सा आने वाला, उससे पहले अपने काम शुरू कर देते थे। वो शायद ज़माना अलग था या फिर हम सीधे थे, पता ही नहीं है। और अभी ना मेरी फ्रिज को मैं अरेंज करूँगी। हाँ, फ्रिज के बारे में काफ़ी कमेंट आते हैं। तो फ्रिज नॉर्मल सा ही फ्रिज है, बस उल्टा है ना, मतलब इसका सिर नीचे है पाँव ऊपर ऐसे है। तो क्योंकि ना वेजिटेबल बॉक्स ऊपर रहता तो सही रहता है, बार बार में क्या नीचे झुक झुक के लेना ना कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ठीक है वो चीज़। और तो चलिए वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा देती हूँ। हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के आ जाती हूँ, आज अभी तक मैंने लगाए नहीं है। फिर किचन की क्लीनिंग करती हूँ, फिर अपने ना फ्रिज को अरेंज करती हूँ। और किचन देखिए इधर से इस तरह से हो रहा है और यहाँ से देखिए रोटियाँ बनाते हैं ना तो आटा वाटा इधर से गिर ही जाता है, कितने तरीके से काम करो। और तो चलिए मशीन लगा के आती हूँ। घर के कामों को यदि हम चालाकी से करेंगे, चतुराई से करेंगे तो वो कभी भी बोझ नहीं लगेंगे। समझदारी से स्टेप बाय स्टेप चलें, बहुत जल्दी से आपके काम भी हो जाएंगे और सही से भी होंगे और आपके मन को सुकून भी देंगे। और कोई आपको रिवॉर्ड दे ना दे, आप खुद अपने काम को ना रिवॉर्ड दे, खुद को रिवॉर्ड दे। हाँ, मैंने सही से किया है, परफेक्शन के साथ किया है। मशीन मेरी यहाँ लग चुकी थी, बस मैं अब किचन की क्लीनिंग करूँगी। किचन की क्लीनिंग के बाद आज मेरा टारगेट है मेरे फ्रिज को क्लीन करना। नीचे वाला पार्ट है मैंने कुछ दिन पहले ही सही से अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, जो अपर इसका पार्ट है उसको मुझे अच्छे से क्लीन करना है। वैसे मैं हर दिन अपने मतलब फ्रिज में कुछ भी सामान निकालती हूँ, मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी चलिए। यहाँ पे देखिए एयर फ्रायर है ना, मैं काफ़ी गंदा होके रखा था और क्योंकि एक बार इसमें मैंने पता नहीं क्या ही सेका था, कुछ तो इस पर बनाया था, मैं भूल गई थी उसके बाद इसको क्लीन करना। आज इसकी बारी आती, इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। वैसे ना मतलब उसी टाइम पे हम क्लीन इसलिए नहीं कर पाते, बहुत गर्म रहता है, फिर वेट करना पड़ता है, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, बस ऐसा ही। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये वाला काम भी मेरा हो गया है। मिक्सी में काफ़ी यूज़ आई थी कल मेरे, थोड़ी सी गंदी हो गई थी इधर उधर से, तो उसको मैंने गीले सूखे कपड़े से क्लीन किया और प्लेटफॉर्म को भी, सर्विस प्लेटफॉर्म को क्लीन किया। यहाँ पे रोटियाँ जो मैंने बना के रख दी थी बस वो रख दी है, दूध है एक बार गर्म करके वापस से रखा है। और जो मेरा माइक्रोवेव आज उसको मैं ऑन करके देखूंगी, चेक तो कर लेते हैं चलता है या नहीं चलता है। मैंने इसको चेक करके देखा, अच्छी कंडीशन में चल रहा है। मैं इसको इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोलती हैं यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, मतलब शोपीस के जैसे ही हमारे किचन में बस ही रखा है। मैंने देखा काफ़ी घरों में ऐसे ही रखा रहता है, बहुत लोगों ने मतलब यूज़ करना कम कर दिया है, मतलब आजकल हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस हो गया है ना। तो यहाँ पे बस मैंने माइक्रोवेव को चेक कर लिया, तसल्ली हो गई यार, बच गए यार। 15-20 हज़ार की चीज़ें रहती हैं, आज तो पता नहीं इसकी कॉस्ट कम हो गई थी, बहुत पुराना हो चुका है। तो यहाँ पे बस सर्विस प्लेटफॉर्म हो गया था क्लीन। अब बारी आती है जो मेरा
गैस स्टोव है उसको साफ़ सुथरा करने की। गैस स्टोव में मतलब ज़्यादा मतलब बिखरा नहीं है, तो बस गीले सूखे कपड़े से ही करूँगी। पहले मतलब मैं 1-2 दिन छोड़ के मतलब इसको पानी से वॉश करती थी, लेकिन कहते हैं गैस चूल्हा ख़राब हो जाता है, इसलिए बस मैं इसको गीले सूखे कपड़े से क्लीन करूँगी। सबसे पहले तो जो सेल्फ है उस पर ऊपर सामान रखा था उसको हटाया, क्लीन किया और अपने गैस स्टोव को क्लीन किया, नीचे से ऊपर से टाइल से आजू बाजू से उसको गीले सूखे कपड़े से मैं क्लीन कर देती हूँ। उसी में मतलब हो जाता है वो साफ़ सुथरा। और जो बर्तन है वो मैंने साइड में रख दिए हैं। जो मेरी हाउस हेल्पर आती है, हाँ हाउस हेल्पर कितने बजे आती है ये भी क्वेश्चन रहता है। मेरी हाउस हेल्पर 11 सवा 11 आ जाती है, फिर वो अपना काम करती है। मेरे अपने काम तो सारे हो जाते हैं और हाउस हेल्पर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ना होना, इतने सारे काम है, फिर यदि आप करोगे फिर आप एक्स्ट्रा काम साफ़ सफाई वाला काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इन्हीं कामों में इतना थक जाओगे, एक्स्ट्रा क्लीनिंग आपसे नहीं हो पाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने अपने फ्रिज को खोला, मतलब 4 दिन से मेरे माथे पे चढ़ी हुई थी फ्रिज, काफ़ी गंदी होके रखी थी। गंदी तो वैसे गंदी नहीं थी, सामान है ना इतना ज़्यादा इसमें रखा हुआ था, तो सभी चीज़ों को सबसे पहले तो मैं बाहर निकाल दूंगी। तो सारी चीज़ें जब बाहर निकाल लेते हैं तब समझ में आता है किसको कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को बाहर निकालना शुरू किया। देखा किसी में दूध है, किसी में दही है, तो सभी को मतलब अच्छे से सेट करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स हैं, शादी वाले घर से आए थे तो मेरी दीदी ने भी काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, और मतलब मेरी बहन एक और है वो भी लेके आई थी, तो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हो गए थे। उस दिन खुले पैकेट है, मतलब ये लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से रखा है, उनको अच्छे से रिफ़िल करेंगे 0 कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र में क्योंकि ना मतलब ये बॉक्सेस होते हैं ना फ्रिज में रखने वाले बॉक्सेस, ये मैं ऐसे ही करती हूँ। जो इधर उधर मतलब अचार के इनके सब खाली होते हैं ना, पहले मैं आसा रेडीमेड लेके आती, कुछ भी ऐसा होता था ना मैं उन डिब्बों को ना वॉश करके रख देती हूँ, जो एक मतलब साइज़ के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने गीले सूखे कपड़े से देखिए अपने सेल्फ को क्लीन किया है। मैं ना मैट बिछा के रखती हूँ। मैट बिछाने से क्या होता है, कुछ भी गिरता है मैट के ऊपर गिरता है, और मैट निकालो उसको थोड़ा सा साफ़ करो वापस से रख दो, आपको डीप क्लीनिंग वाला मतलब फंडा नहीं रहेगा। हाँ 4-5 महीने हो जाते हैं तब मैं एक बार के लिए अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन मतलब डेली बेसिस पे आप कर रहे हो तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैंने अब मतलब चीज़ें हैं उनको पोंछ के रखना शुरू किया। एक बार आंखों के सामने से भी चीज़ें निकल जाती है तब भी दिल में तसल्ली होती है कि हमने कोई फालतू का सामान तो नहीं रख रखा ना। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है फ्रिज में कभी भी ठूस के मत भरो चीज़ों को, तो बस वही है। मैं हमेशा कहती हूँ माँ की आदतें बच्चों में ज़रूर आती हैं, शायद वही आदतें हम लोगों में भी है। और यहाँ पे ना पनीर को मैंने ना पानी में डाल के इस तरह से रख दिया है जिससे वो ख़राब ना हो, मतलब हार्ड ना बने। और चटनियाँ हैं, एक मतलब नारियल की नहीं मूंगफली की और हरी धनिया की चटनी है, उसको मैंने रख दिया है। फ्रिज में कोई भी चीज़ से स्मेल आए मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेमन का रख देती हूँ कहीं भी औने कोने में, जिससे कोई भी मतलब फालतू की स्मेल नहीं आती है। वैसे मैं अपनी चीज़ों को ढक के रखती हूँ, फ्रिज में जो भी सामान रखती हूँ ना सब चीज़ों को मैं ढक के रखती हूँ। साइड में देखिए ये छोटे छोटे कंटेनर आपको दिख रहे हैं ना, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, जो खाली लगभग हो चुके हैं उसको देखिए मैंने क्लीन किया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स रखूँगी ना, ये वाले कंटेनर जो हम मतलब गुड़ के मतलब क्यूब्स आते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं, ये वो वाले डिब्बे हैं। मैंने किसी भी डिब्बे को नहीं फेंका, ये मेरे फ्रिज के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ के हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना। तो सारे ड्राई फ्रूट्स है ना जो इधर उधर बिखरे हुए थे फ्रिज में, मैंने सभी को इनके अंदर अरेंज कर दिया है। हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है, जब हम दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपने काम करने के तरीके में, कभी भी नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। जितना आपसे हो सकता है आप वैसे ही काम करें। हाँ सही से करने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डिट्टो यदि हम चाहें कि वैसा ही हो, मैं भी कई वीडियोस देखती हूँ, मुझे मतलब होम ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो देखती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी भी कोशिश नहीं करती हूँ फालतू की। जैसा मुझे कुछ अच्छा लगता है या फिर मेरे मतलब बजट में रहता है या फिर मैं कर सकती हूँ, मैं वही चीज़ें अपने एफर्ट में डालती हूँ, वरना मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ। मैंने देखा है मतलब कम चीज़ों में भी और कम मेहनत में भी हम अपने घर को व्यवस्थित भी कर सकते हैं, सुंदर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है बहुत अच्छे से हम डेकोरेटिव आइटम हमारे घर में सजाएंगे तभी हमारा घर अच्छा दिखेगा। यदि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, लिमिटेड जो सामान है, उसको भी हम व्यवस्थित रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तब भी हमारा घर अच्छा लगेगा और वो घर भी परफेक्ट घर कहलाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए
देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना, जो ये वाली सेल्फ है ट्रे, इसमें भी ना कुछ कुछ सामान इधर उधर था, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। इतना अच्छा लगा। आज जो मेहनत की है ना मैंने, वो मेरी 2 से 3 महीने बाद तक ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि एक बार आप मेहनत करते हैं तो वो आपके लंबे समय तक आपके साथ देती है। ये बात सही है ना, बस वैसा ही है। तो आज मेरी ना फ्रिज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। अब जो वेजिटेबल बॉक्स है उसके अंदर मैं वेजिटेबल जो कंटेनर है ना वो मंगवाए मैंने। बॉक्सेस हैं जो काफ़ी लोग आप यूज़ करते हैं, मैंने भी मंगवाए हैं। वो लाने का ये फ़ायदा हो गया है, जो वेजिटेबल बॉक्स है ना मेरा बिल्कुल भी नहीं बिखरता है, इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ तक का देखिए मेरा फ्रिज अच्छे से अरेंज हो गया है। अब बारी आती है ये जो मतलब छोटे छोटे बने हैं ना, कई लोग इसमें लहसुन भी छील के रख देते हैं शायद, लेकिन मैं सोचती हूँ लहसुन है ना छील के कभी भी नहीं रखना चाहिए, और शायद लहसुन प्याज है कट करके नहीं रखना चाहिए, शायद ऐसा मैंने सुना है। वो सही है या गलत है मैं नहीं जानती। यहाँ पे देखिए टिश्यू पेपर में मैंने हरा धनिया इस तरह से डाल दिया है। 15 दिन भी ख़राब नहीं होगा। वैसे 15 दिन तो कहाँ, रोज़ सब्जियों में डल ही जाता है। देखिए वेजिटेबल बॉक्स है ना, कितना सुंदर लगता है ना। तो बहुत मैं हाई रिकमेंड करती हूँ इसको, जिसके पास नहीं ना वो भी मंगवा ले, इतना तो सस्ता है, इतना अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेटर है ना बहुत अच्छे से अरेंज हो चुका है। ये हिताची का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। कमेंट था आपके पास कौन सा है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए या फिर विजय सेल्स, क्रोमा कहीं जाकर भी ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इस रूम में आई थी। जो सूटकेस है काफ़ी दिन से मेरे रूम में इधर उधर घूम रही है ना, ये वाले सूटकेस, इस पर मैंने एक्स्ट्रा जो साड़ी वाड़ी है ना वो रख दी हैं, और जो मतलब डिस्कार्ड करने की है। और यहाँ पे ये वाली साड़ी मैंने लपेट के देखी है, मेरी सासू माँ की है, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, काफ़ी मैं इमोशनल भी हो गई थी। पर चलिए कोई नहीं, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ऐसे ही चलती रहेगी। उनका प्यार उनका आशीर्वाद ही है। तो बस यहाँ पे मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो है, शायद कहीं से भी आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मेरी रेसिपी आपको कौन सी वाली पसंद आई, यथार्थ के टिफ़िन वाली आई या डिनर वाली पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और बताना मैं ये साड़ी कब पहनने वाली हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं उस दिन पहनूंगी, तो आप भी बताइए मैं कब पहनने वाली हूँ। चलिए बाय बाय।